अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ेदार रोज़े रखते हैं और रोज़े रखते समय किन बातों का ख्याल रखा जाता है ये तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि रमज़ान में रोज़ेदार बहुत ही एहतराम करते हैं हर बात का। शब क़द्र की रात थी और शब क़द्र की रात में जिस तरह से मुस्लिम समाज के तमाम लोग मसाजिद में इबादत करते हुए नज़र आए और इबादत करने के बाद में परभनी शहर की मस्जिद क़ादराबाद में ताम का इंतज़ाम किया गया था, सहरी का इंतज़ाम किया गया था। जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, इबादत में लगे हुए थे रात भर, ये लोग नमाज तहज्जुद के बाद 3 बजे के करीब यहाँ पर सहरी के लिए बैठे और तरह से सहरी की है। यही नहीं, इसके अलावा हम परभनी शहर के क़ादराबाद की मस्जिद से निकले और यहाँ से निकलने के बाद में हम लोग पहुँचे मोमिन महल्ले की मस्जिद में। यहाँ पर भी खाने का इंतज़ाम किया गया था, यहाँ पर भी रोज़ेदारों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया गया था। इसके अलावा परभनी शहर की जानी मानी मस्जिद ठीक है। खाना लेगा। हाँ चलो मुल्ला मस्जिद में भी यहाँ रोशनाई की गई थी। शब क़द्र की रात के लिए यहाँ पर हर साल रोशनाई की जाती है और जिस तरह से यहाँ पर मस्जिद के मीनारों पर, मस्जिद के गुंबद पर लाइटिंग लगाई गई और लाइटिंग लगाकर यहाँ पर डेकोरेशन किया गया था। पूरी तरह से ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं परभनी आज तक पर कि किस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन किया गया था और यहाँ पर डेकोरेशन करने के बाद में सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है और सहरी के इंतज़ाम में यहाँ पर लोग किस तरह से सहरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी नज़ारा आपको बता रहे हैं। सवाब जारिया है सहरी कराना और सहरी कराने का मामला परभनी शहर के तकरीबन मसाजिद में सामने आया है। जो लोग रात में इबादत के लिए रुकते हैं उन लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। आपको ये नज़ारा परभनी शहर के मुल्ला मस्जिद का भी बता रहे हैं। मुल्ला मस्जिद में भी यही हाल रहा कि यहाँ पर खाने में गेहूं की रोटी, उसी के साथ में दूध, शक्कर, चावल और मौज़ इस तरह का इंतज़ाम किया गया था। और सालन में यहाँ पर जिस तरह से मुर्गे का सालन बनाया गया था, ये तारीफ़ के काबिल काम किया गया था कि जो लोग यहाँ पर नमाज के लिए रुके थे, रात भर इबादत कर रहे थे, उन लोगों ने सहरी भी यहाँ पर की है। और मुल्ला मस्जिद के बाद में हम चलते हैं परभनी शहर की हज़रत बिलाल मस्जिद, ग्रैंड कॉर्नर पर स्थित हज़रत बिलाल मस्जिद। यहाँ पर भी जिस तरह से रात भर इबादत का इंतज़ाम भी किया गया था और इबादत के बाद में यहाँ पर मस्जिद में जो लोग यहाँ
शब कद्र की नमाज के बाद यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इबादत के लिए रुके, इबादत के बाद में 3 बजे के टाइम पर यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया गया था और सहरी के इंतज़ाम में लोगों ने यहाँ पर सहरी की। और सहरी करने के बाद में ये नज़ारा आपको हम हज़रत बिलाल मस्जिद का बता रहे हैं। हज़रत बिलाल मस्जिद में जिस तरह से सहरी की गई है, बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ में यहाँ पर लोग सहरी करवाते हुए नज़र आए। और ये सहरी करवाने का मामला भी परभनी शहर में इस तरह से था कि यहाँ से लोगों ने स्टेशन पर जो लोग सफ़र करने वाले लोग हैं, उन मुसाफिरों के लिए भी सहरी का इंतज़ाम किया गया था। और ऑटो में खाना ले जाकर सहरी करने वाले लोगों को, रोज़ा रखने वाले लोगों के लिए यहाँ से सहरी का भरपूर इंतज़ाम करके रेलवे स्टेशन पर भी, परभनी के रेलवे स्टेशन पर भी नौजवानों ने परभनी की जानिब से परभनी शहर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए भी सहरी का इंतज़ाम कराया गया था। इसके साथ में, इसके बाद में परभनी शहर की अंदर की वीडियो शूटिंग। जमात के लोग हैं क्या आप? जमात के लोग हैं? हम यहाँ से परभनी से। आमिर नहीं, इसलिए जमात कुरैशी मस्जिद में भी सहर का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर आप ये भी नज़ारा देख लीजिए कि यहाँ व्यापारी जिस तरह से सहर के इंतज़ाम में लगे हुए थे, यहाँ पर भी किस तरह से लोग रात भर इबादत करते हुए नज़र आए। और इबादत के बाद यहाँ परभनी शहर की कुरैशी मस्जिद यहाँ पर हर साल नमाज शबीना का भी इंतज़ाम किया जाता है और नमाज शबीना 3 दिन तक चलता है। आज बड़ी रात के बाद नमाज शबीना का इंतज़ाम किया जाता है और जिस तरह से रात भर यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आते हैं, अब तकरीबन मसाजिद में शबीना का भी इंतज़ाम किया जाएगा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। हर तरह से लोग अब जागरूक हो चुके हैं और जिस तरह से सहरी करवा रहे हैं। हम इसके बाद परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित अक्सा मस्जिद, यहाँ पर गालिब नगर की अक्सा मस्जिद में गए और अक्सा मस्जिद में भी यहाँ जिन लोगों ने इबादत की, रात भर इबादत करने के बाद लोग अपने घर नहीं पहुँचे हैं, जो लोग यहाँ पर सहरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि परभनी शहर के दरगाह रोड के गालिब नगर यहाँ पर अक्सा मस्जिद में भी रोज़ेदारों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया गया था और बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर मेनू रखा गया था। तमाम मसाजिद में जिस तरह से सहरी का इंतज़ाम किया गया था, अब रोज़ेदारों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज में इस बात की जागृति निर्माण हो चुकी है कि रोज़ेदारों के सहरी का इंतज़ाम माखूल तरीक़े से, माखूल तौर पर किया जा रहा है। परभनी शहर के हज़रत बिलाल मस्जिद में लगभग पिछले कई दिनों से सहरी का इंतज़ाम रोज़ेदारों के लिए किया जा रहा है। ऐसा भी मालूमात यहाँ के
लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने दी है। जिस तरह से यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है, इसी तरह से परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट पर स्थित मस्जिद कादराबाद में भी इसी तरह से इंतज़ाम किया जा रहा था। मुल्ला मस्जिद में भी इसी तरह से इंतज़ाम किया जा रहा था। परभनी शहर के अलग अलग एरियों के मसाजिद में सैर करने का इंतज़ाम रोज़ेदारों के लिए महीने भर लगातार चालू रहा और ये काम अब लोगों के सवाब जारिया के लिए, रोज़ेदारों के लिए सवाब जारिया का काम समझकर लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है, कुछ अरसा पहले लोग सवाब जारिया के लिए, सवाब के लिए रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम करते थे। अब रोज़ा इफ्तारी के काम के अलावा अब में ताम का इंतज़ाम, सहरी का इंतज़ाम अब हर मस्जिद की कमेटी की जानिब से किया जा रहा है और मुस्लिम समाज में एकजुटता होती हुई नज़र आ रही है। क़द्र के दिन रात भर लोगों ने इबादत की। देश भर में, पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी सारी कायनात में, पूरी कायनात में अमन और सुकून कायम रहे, ऐसी दुआएं लोगों ने मांगी है। और अमन और सुकून के लिए ही रात भर इबादत करके, अल्लाह से माफ़ी मांगकर, तौबा करके लोग रात भर इबादत करते हुए नज़र आए हैं। और अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में अमन और सुकून कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि हर इंसान पर रहम करें और हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला नेक काम करने की हिदायत अता करें। दुआ, ऐसी दुआ हर जगह मांगी गई है और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला शब क़द्र में, शब बारात में और शब मेराज में, अल्लाह तबारक व तआला शब मेराज, शब बारात और शब क़द्र में जिस तरह से दुआएं कबूल करते हैं, सारी रात लोग जाग कर अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश करते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। और यही वो रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की लोग कोशिश करते हैं। आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से आज सहरी का इंतज़ाम मुस्लिम समाज के नौजवानों की जानिब से किया गया था और तमाम मसाजिद में ये दुआ मांगी गई है सारे आलम के लोगों के लिए, अमन और सुकून के लिए। मसाजिद में और घरों में मर्द हजरात और उसी के साथ में ख़वातीन ने भी, उसी के साथ में बच्चों ने और बूढ़ों ने मिलकर अपने अपने घरों में भी इबादत की है और इबादत करने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश की है और दुआएं मांगी है। यही नहीं, सारे आलम में अमन और सुकून के लिए इस बार दुआएं मांगी गई है। और हमेशा जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला अमन और सुकून के साथ हमारी रमज़ान की ईद सुकून से गुज़रे, ऐसी दुआ मांगी गई है। और यही नहीं, इसके अलावा हमेशा मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला का करम रहे, ऐसी भी दुआएं मांगी गई हैं। और जिस तरह से देश भर में अमन और सुकून बरकरार रहे, ऐसी भी दुआएं मांगी गई हैं मुस्लिम समाज की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम ही मुल्क भर के लोगों को रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद और आज लैलतुल क़द्र की भी मुबारकबाद। अल्लाह इस महीने में तमाम ही लोगों की जायज़ मक़ासिद को पूरा करे और हमारे इस मुल्क में अमन व अमान क़ायम करे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मस्जिद मुअज़्ज़नान जो कि मुल्ला मस्जिद के नाम से जानी जाती है, ये शहर की ख़दीम तरीन मस्जिद और एक गंगे जमनी तहज़ीब से मिला हुआ हमारा ये महल्ला है। यहाँ पर महल्ले के सभी ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्ग, नौजवान हर साल क़रीबन मैं समझता हूँ 30 से 35 साल से इस रमज़ान के मुबारक महीने में मस्जिद में रोशनाई वग़ैरह सब इंतज़ामात करते हैं। और अल्लाह इन तमाम की मेहनतों को कबूल करे। और आने वाले ईद की मैं अपने जानिब से तमामी लोगों को ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। लैलतुल क़द्र जो है, हदीस में आता है कि 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। तो हम लोग अपनी रात को ऐसे ज़ाय न करें, जितनी भी देर हो अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो जाएं और सुबह फ़ज्र तक हम इस रात में इबादत करते रहें। इबादत के तरीक़े और अलग अलग हैं कि आप कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें। और सबसे अच्छी बात हम ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र के अंदर में हमारी जो नमाज़ क़ज़ा है ज़िंदगी की, हम वो क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो अदा करते चलें। ये सबसे अच्छा मौका है, अल्लाह ने मौका दिया। और इसको अदा करने का तरीक़ा ये है कि आप हिसाब लगा लें पूरे साल का कि इतनी नमाज़ें साल भर में होती है,
तो फजर की नमाज़ है तो फजर पढ़ते रहें, ज़ोहर है तो ज़ोहर पढ़ते रहें, असर है तो असर पढ़ते रहें, इशा है तो इशा पढ़ते रहें। तो इस तरीके से इबादत होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ईदगाह जाने से पहले सदक़े फ़ितर जिसको हम कहते हैं, 1.25 सेर गेहूँ, सेर पुराने अंदाज़ में होता है, तो उस एतबार से एक आदमी की तरफ से वो सदक़े फ़ितर है। अगर ईद के दिन भी बच्चा सुबह पैदा हो गया तो उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ितर देना वाजिब है। तो इन एतबार से हम रमज़ान को जो है तो मनाएं। और बकिया जो अय्याम है, ये ना समझे कि आज कुरान करीम का ख़त्म हो गया, कुरान करीम ख़त्म हुआ अब हम नमाज़ छोड़ दें, बल्कि अभी जो बकिया अय्याम है उसमें हम तरावी पढ़ें, क्योंकि तरावी पढ़ना सुन्नत है। अब एक सुन्नत अदा होगी पूरे कुरान करीम की, अब दूसरी सुन्नत अदा करें। जब तक आपको हिलाल ईद न दिखे तब तक आप तरावी में मशगूल रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें। और जिन्होंने अब तक की ज़कातें अदा नहीं की है, वो हौलान हौल अगर उनके ऊपर गुज़र गया, साल गुज़र गया, तो अपनी ज़कातों को रमज़ान के अंदर में अदा करें ताकि सवाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यही अपील हम अपने नौजवानों से भी करना चाहेंगे और बुज़ुर्ग हज़रात से भी करना चाहेंगे। और तहज्जुद का आप एहतिमाम करें खुसूसियत के साथ में। अल्लाह ताला माह मुबारक के अंदर में हर शख्स की सुनता है, बल्कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला पहले आसमान के ऊपर में आते हैं और निदा लगाते हैं फ़रिश्ते, है कोई हमसे जो मग़फ़िरत चाहने वाला कि हम उसकी मग़फ़िरत करें, है कोई हमसे जो मदद चाहने वाला कि हम उसकी मदद करें, है कोई हमसे कि रहमत चाहने वाला कि हम उसको रहमत अता करें। तो उस एतबार से हमें लैलतुल क़द्र की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह मुझको और आपको, और ख़ुसूसियत के साथ में ये हो कि भी आजकल के जो हालात चल रहे हैं इसके लिए दुआ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में दुआ करते थे पूरी उम्मत के लिए। हम भी दुआ करें अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर में अमन व अमान कायम रखे। इस तरीके की दुआएं हम करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात यह है कि मुल्ला मस्जिद के पास में अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का जो महीना है, यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन जो है वो हम लोगों के लिए एक सहूलत रखते हैं कि रास्ते को हमवार रखते हैं, रास्ता हमारे लिए बंद नहीं करते, तो हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरीके से हमारे अपने शहर के अंदर में जहाँ कहीं भी बिरादरान वतन ने काम किया है, हम उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दिलों को भी नरम करे और आपसी मेल मोहब्बत और आपसी भाईचारा इसकी वजह से ज़्यादा बढ़े। और इंतज़ामिया जो हमारे शहर की पुलिस प्रशासन, उनका भी इंतज़ाम हमें देखने को मिला। माशाअल्लाह उन्होंने पूरे शहर के अंदर में इंतज़ाम किया। हम तमाम उलमा की जानिब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बचे हुए जो 2 दिन बाकी है ईद को, तो इन 2 दिनों में करने का काम ये है कि बकिया दिनों में जो है आप सदक़े फ़ितर निकालने की कोशिश करें। सदक़े फ़ितर जो हर आदमी के लिए है, और वो आज के हिसाब से 2.25 किलो गेहूँ एक आदमी को होता है। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जितने घर के लोग सबका फ़ितरा हर एक का 2.25 किलो के हिसाब से दिया जाए। सदक़े फ़ितर जो है ये रोज़ों की कबूलियत और इबादत जो हम रमज़ान में करते हैं सबकी कबूलियत के लिए ज़रूरी है। सदक़े फ़ितर अगर नहीं दिया जाएगा तो सारी इबादतें रमज़ान की वो अल्लाह ताला के पास कबूलियत के लिए से नहीं पहुंचती, बल्कि वो आसमान के नीचे ही रहती हैं जब तक हम सदक़े फ़ितर अदा न करें। इसलिए हर एक छोटे बड़े का सदक़े फ़ितर अदा करना हम सब के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ज़कात की अदायगी के लिए भी बकिया 2 दिन बचे हुए हैं। ज़कात रमज़ान में देना ज़रूरी नहीं है, मगर सवाब रमज़ान में जो कि बढ़ जाता है, इसलिए रमज़ान में ज़कात देने का रिवाज आम है। तो अभी 2-3 दिन सवाब बढ़ा हुआ रहेगा, इसमें ज़कात देना ज़रूरी है। ज़कात देने में ये बात याद रखिए कि इसमें जो है 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोने पर ज़कात होती है 2.5%, 40 में से 1 हिसाब लगा के। और किसी के पास अगर कुछ चांदी है, कुछ सोना है, कुछ पैसे हैं, तो ऐसी सूरत में 52 तोला चांदी की कीमत देखी जाती है और आजकल के हिसाब से वो होते हैं 35,000 36,000 रुपये। किसी के पास इतने पैसे भी अगर हैं या सोने चांदी के जेवर थोड़े थोड़े मिला के इतने हैं जो 35,000 रुपये की कीमत को पहुंच जाते हैं और वो 1 साल उनके पास है, 1 साल से, तो ज़कात उस पर देना लाजमी है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है और उसका हिसाब लगा के 40 में से 1 देना चाहिए। इसी तरह वो प्लाट, वो मकान जो हमने बेचने के वास्ते लेकर रखे हैं उस पर भी ज़कात देना ज़रूरी होती है, क्योंकि वो तिजारत का माल हो गया हमारा। तिजारत के माल पर भी ज़कात देना ज़रूरी है। तो जो प्लाट, जो मकान
ऐसी तिजारती कारोबार जो हम करते हैं तो जो माल होता है, रॉ मटेरियल या तिजारती माल जो है पड़ा आपके पास पड़ा हो दुकान के अंदर, उस सब का हिसाब लगाकर उसका भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% देना ज़रूरी है। ज़कात इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। नमाज के साथ ज़कात की अदायगी होगी तो नमाज कबूल होगी, और रमज़ान में ज़कात देना जो है 70 दर्जे इंशाअल्लाह सवाब का ज़रिया बनेगा। ये फ़ितरा जो है असल में वो ईद की खुशी में सबको शामिल करने के लिए है, तो वो पहले भी दे सकते हैं, और आखिरी वक्त उसका जो है ये है कि नमाज ईद को जब निकलते हैं उस वक़्त कम से कम अदा करें। सदका फ़ित्र जो है ये सदका है, ये ज़रूरतमंद अगर कोई अपने आसपास पड़ोस में गैर मुस्लिम है, सदका फ़ित्र उसको भी दिया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम खर्च कर सकते हैं। इसके साथ इसका भी ख्याल रखें कि बकिया 2 दिन बचे हुए हैं, उसमें ख़रीदी करते वक्त में जो है ख़वातीन मस्तूरात को ज़्यादा बाहर निकलने से हम मना करें। ख़वातीन का बाहर निकलना बाज़ार में ये शरीय एतबार से अच्छी बात नहीं है। उसके लिए मर्द हैं, मर्द सारे काम कर सकते हैं, सारी ख़रीदी मर्द करें, ख़वातीन घरों में रहकर इबादत और रियाज़त करते रहें, तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये काम इंशाअल्लाह होगा। हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से फ़िरक़त जो है नफ़रत को कम करने के लिए और कशीदगी को जो है वो काबू में लाने के लिए पीछे ईद इफ्तारी का और दावत का एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम काफ़ी कामयाब भी रहा और उससे शहर भर में, उसके आतराफ़ में बहुत अच्छा एक मैसेज गया। इसकी वजह से शहर में तनाव बहुत हद तक उसका लेवल कम हो चुका है। ये बहुत अच्छा काम है। इस माहौल को आगे हम सबको भी बनाए रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ ये माहौल ईद तक रहे, ईद के बाद भी बाकी रहे, इसकी हम सारी कोशिश करें। और जिन हिंदू भाइयों ने ये माहौल बनाने की कोशिश की है, उनके इस इक़दाम को, काम को हम अच्छा समझते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस काम की जो है मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दौर में। इसी के साथ ईद के दिन और आजकल पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो सहूलतें दी गई हैं और अमन अमान जो कायम रखा गया है, ये भी बहुत अच्छी कोशिश, इसकी हम सराहना करते हैं। और हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी इस कोशिश को अमन कायम करने की ईद तक और ईद के बाद भी बाकी रखें। इसी में सारे देशवासियों की भलाई है। मैं अब्दुल गफ़्फ़ार 2023 के ईद उल फित्र के मौके पर मैं भारत देश के सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को, प्यारे बच्चों को दिल के गहराई से मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही आज के दौर में जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है, वो पूरी ताकत से, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी कामयाबी को हासिल करो, कामयाबी के मंजिल को हासिल करो। और साथ में मैं सभी इस भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों को हमेशा मिल के रहने की और हमारे देश को ताकत से आगे ले जाने की कोशिश करे, यही मैं दुआ करता हूँ। और फिर से मैं एक बार पूरे रमज़ान के जो रोज़े रखे लोगों को, ख़ास तौर पर उन्हें बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ और सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर शरीफ शेख, उपशहर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईद मुबारक, दुआ की दरख्वास्त। खुदा हाफिज़। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अहले ईमान हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद रमज़ान की। और इस ईद के मौके पर मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि सब कामों को परे रख कर अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और ना सिर्फ बच्चों की तालीम ज़रूरी है, बल्कि बच्चों की तालीम के साथ साथ ईमान के ऊपर भी थोड़ा तवज्जो होना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें, हमारी दीन की तालीम भी और दुनिया की तालीम पर भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द परभनी शहर की जानिब से हम एक अज़म करेंगे कि हमारे अपने अच्छे स्कूल हो और कॉलेजेस हो इंशाअल्लाह। बस इसी एक अज़म के साथ आप सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। भगवान वाघमारे, माजी उपमहापौर परभणी महानगरपालिका परभणीतर्फे, तसेच मी माझ्या परिवारातर्फे व काँग्रेसचा एक पदाधिकारी ह्या नात्याने परभणी शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवांना
तसेच परभणी जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांना पवित्र महिना रमजान ईद निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि ही ईद अतिशय शांततेत पार पडावी अशी शुभकामना करतो। परभनी शहर और परभनी ज़िले के सभी आवाम को, ख़ासतौर पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की मेरी तरफ़ से, मेरी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद अब्दुल हबीब परभनी के तमाम अवाम को मेरे ओर से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। आलम इस्लाम को इस ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह इस ईद उल फितर को तमाम अवाम को आलम इस्लाम पे इस ईद उल फितर के ज़रिए के तोफ़ेल में रहमतों नाजिल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट इम्तियाज़ ख़ान, ज़िला सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम अहलियान वतन और ख़ुसूसी तौर पर परभनी ज़िले के तमाम अहलियान को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर खान उर्फ गुड्डू सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से परभनी के तमाम नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। परभणीच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना येणाऱ्या रमज़ान ईदच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा। ही परभणी जिल्हा म्हणजे आपला हिंदू मुस्लिम एकात्मतेचा संदेश देणारा जिल्हा आहे व सर्व मुस्लिम बांधवांनी रमज़ान ईद हा सण सगळ्यांनी उत्साहाने, हर्षोल्लासाने, स्वागत आनंदाने साजरा करावा अशी मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि परत एकदा सगळ्या मुस्लिम बांधवांना माझ्याकडून रमज़ान ईदच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। प्रताप भैया की ओर से तमाम शहरवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर विवेक नवंदर, शिवसेना नेता, जिला सह संपर्क प्रमुख परभनी। उप महापौर भगवान राव वाघमारे की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक भगवान राव वाघमारे, उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक। दरगाह शिरनी कॉन्ट्रैक्टर अफसर खान की ओर से सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। दरबार कंदोरी हॉल कंदोरी के लिए लगने वाले सभी चीजें दस्तयाब है। उस्मान खान मिठाई घर, हर किस्म की मिठाई दस्तयाब है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94 22 17 79 65 पर संपर्क करें। पता दरगाह रोड, तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, परभनी। मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फितर की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तमाम बरादरान वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुभेच्छुक मोहम्मद बशीर अहमद सर, समाज भूषण प्राप्त टीचर डॉक्टर जाकिर हुसैन, परभनी। ईद उल फितर की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अक्षय देशमुख, नगर सेवक, महानगर पालिका, परभनी। मी अक्षय देशमुख, नगरसेवक, परभणी महापालिका, परभणी। मी पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त आणि येणाऱ्या ईदनिमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना परभणी शहरातील तसेच परभणी विधानसभा मतदारसंघातील आणि पूर्ण भारतवासियांना पवित्र रमजान ईदनिमित्त शुभेच्छा देतो। आणि हे जे काही वाद चालू आहेत तर माझी एक विनंती आहे या वादाला, हे जे कोणी म्हणते भोंग्याचा वाद, कोणी म्हणते चालीसेचा वाद, तर माझं एक हे सामान्य नागरिकला एक म्हणणं आहे की तुम्ही या वादात पडू नका। कारण की एक सांगतो मी गोष्ट की पडू नको रे मित्रा या भोंग्या आणि चालीसाच्या वादात, कारण की नेत्याचं कोणीच मरत नसतं त्यांनी पेटवलेल्या दंग्यात। म्हणून माझी विनंती आहे की कोणीही ह्या जातीवादाला पडू नका। भारताचं सार्वभौमत्व आणि एकताचा संदेश जे भारताने दिला की भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, हे जे एक भारताची म्हण आहे की आपण सर्वजण एक आहोत, हाच मी संदेश याच्यातून देईन। मी धन्यवाद सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस परभनी शहर के बस स्टैंड के करीब। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस पे आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर और उसी के साथ में इन्वर्टर, यही नहीं इसके अलावा गीज़र भी यहाँ पर अवेलेबल है। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस सिर्फ नाम ही काफ़ी। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस परभनी शहर के बस स्टैंड के सामने। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस पर बजाज फाइनेंस भी अवेलेबल है। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस पर वी-गार्ड का इन्वर्टर, उसी के साथ में लाइट का एसी, फ्रिज, कूलर यहाँ पर दस्तयाब है। एक बार यहाँ पर ज़रूर आए। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस, याद रहें गैलेक्सी इंटरप्राइजेस बस स्टैंड के सामने, परभनी। मॉडल अवेलेबल है, जैसा कि फ्रिज लेके से वॉशिंग मशीन तक लेके और एसी लेके
जैसा देखा जाए कि अपने पास डबल डोर में भी फ्रिज है, सिंगल डोर में है, और जैसा बड़े से बड़ा फ्रिज जैसा 255 लीटर में हो गया या 300 लीटर में हो गया, 200 लीटर हो गया। बेसिक मॉडल कम वाला जैसा है 178 लीटर। और देखा जाए प्रीमियम कस्टमर में जो रहता है, जैसे वो अपनी वॉशिंग की, जैसा देखा जाए लॉयड की जो हाइड्रोलिक डोर अपन ग्लास में है, इसके फीचर बहुत सारे हैं। इसमें टाइमर ज़्यादा है, नीचे से व्हील है और वॉश पोर्टिंग ज़्यादा है। देखा जाए कि ये वॉशिंग के जो सारे फ़ायदे हैं, देखा आपने बोले तो जैसा इन फ्यूचर लाइट चली गई, समझो जहाँ से बंद हुई वहाँ से लाइट आई तो स्टार्ट होती है। देखा जाए ये लॉयड एसी है, जो अपने इंडिया में जो पहला मॉडल जो एसी आया था तो वो है लॉयड का। अभी लॉयड एसी है तो हैवेल्स वाले ने इसे ख़रीद लिया है और ये 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग में अवेलेबल है। और इसमें बहुत सारे सिस्टम है, 4S रिंग है, वाईफाई सिस्टम है और कनेक्टेबल एसी है। और लॉयड की तरफ से स्पेशल ऑफ़र है, जैसा कि रमज़ान में अपन जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। गैलेक्सी इंटरप्राइजेस की तरफ से जो भी प्रोडक्ट अगर गैलेक्सी इंटरप्राइजेस से परचेस करेंगे तो आपको स्पेशल एक गिफ्ट मिलेगा। जैसा देखा जाए कि 200 लीटर में फ्रिज है 1 स्टार, या वॉशिंग मशीन हो गई, या एसी हो गई, या कूलर हो गया, या गीज़र हो गया, कौन सा भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी प्रोडक्ट लेंगे आपको गैलेक्सी इंटरप्राइजेस की तरफ से अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। इसी लेडीज़ एंड किड्स फुट्सवेयर शिवाजी चौक परभनी। याद रहे हमारे पास नए डिज़ाइन और फैशनेबल डिज़ाइन में एकदम बहुत ही उम्दा क्वालिटी के चप्पल, शूज़, जूती और छोटे बच्चों के सैंडल, चप्पल, जूती और शूज़ अवेलेबल है। याद रहे फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुट्सवेयर शिवाजी चौक परभनी। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर नए डिज़ाइन और नए वैरायटी के यहाँ पर जूती, चप्पल, शूज़ और सैंडल मिलने का एकमात्र ठिकान फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुट्सवेयर शिवाजी चौक परभनी। डिसेंट अपैरल्स स्टेशन रोड परभनी। डिसेंट अपैरल्स पर धमाका ऑफर शुरू है और रमज़ानुल मुबारक के महीने पर यहाँ पर 5,000 रुपये की खरीदी पर जिस तरह से यहाँ पर फ्री गिफ्ट ऑफर भी रखा गया है, और यही नहीं इसके अलावा 10,000 रुपये की खरीदारी पर यहाँ पर फ्री गिफ्ट ऑफर भी रखा गया है। एक से एक वैरायटीज़ को लेकर यहाँ पर गिफ्ट ऑफर रखे गए हैं। आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में परभनी शहर के डिसेंट अपैरल से यहाँ पर आ सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रहे परभनी आज तक के इस एडवर्टाइजमेंट को आपको यहाँ पर बताना है और डिसेंट अपैरल से फ़ायदा उठाना है। डिसेंट अपैरल्स आपके सेवा में। डिसेंट अपैरल्स, याद रहे डिसेंट अपैरल्स पर धमाका ऑफर शुरू है। फ्री गिफ्ट ऑफर भी यहाँ पर मौजूद है। आप अगर परभनी आज तक की एडवर्टाइजमेंट बताएंगे तब ही आपको ये फ्री गिफ्ट ऑफर मिलेगा। जल्दी कीजिए, नियमों अट्ठी लागू है। जल्दी कीजिए, इस फ्री गिफ्ट ऑफर का फ़ायदा उठाइए। रमज़ानुल मुबारक के महीने कहते तक ही ये फ्री गिफ्ट ऑफर आप लोगों के लिए स्पेशली रखा गया है। ज़रूर आइए, नियमों अट्ठी लागू हैं। कलीम शूज़ सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड परभनी। कलीम शूज़ सेंटर पे आपको छोटे बच्चों से लेकर नौजवान बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और घर के सभी सदस्यों के लिए चप्पल, शूज़, जूती और सैंडल दस्तयाब है। कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का वाहिद एक ऐसा शूज़ सेंटर है जहां पर हर वैरायटी के चप्पल, शूज़, सैंडल और उसी के साथ में छोटे बच्चों के लिए चप्पल, शूज़, सैंडल, जूती, उसी के साथ में आपको एक से एक वैरायटी के और नए डिज़ाइन के लेटेस्ट महिलाओं के लिए भी चप्पल मिलेंगे। कलीम शूज़ सेंटर परभनी शहर का एकमात्र ऐसा शूज़ सेंटर है जहां पर छोटे बच्चों के लिए नए नए डिज़ाइन के और फैशनेबल चप्पल, शूज़, सैंडल और जूतियां अवेलेबल है। यही नहीं, इसके कलीम शूज़ सेंटर पर महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए भी नए डिज़ाइन के शूज़, सैंडल, चप्पल और उसी के साथ में जूतियां भी अवेलेबल है। हम आपको बता दें परभनी आज तक पर कि ये धमाका ऑफर परभनी शहर के कलीम शूज़ सेंटर से आप हासिल कर सकते हैं और धमाका ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही अवेलेबल है। याद रहे कलीम शूज़ सेंटर, जब हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि एक उम्दा क्वालिटी के और कम दाम की यहाँ पर चप्पल, शूज़ और सैंडल अवेलेबल है। आप परभनी आज तक की ये एडवर्टाइजमेंट कलीम शूज़ सेंटर पर अगर आप बताएंगे तो आपको एक फ्री गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा और आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र भी मिलेगा। कलीम शूज़ सेंटर पर एक बार ज़रूर आए और कलीम शूज़ सेंटर पर आकर इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं।
परभणी शहर का एकमात्र ऐसा शूज़ सेंटर जहां पर हर क्वालिटी की चप्पल, शूज़, सैंडल और उसी के साथ जूती दस्तयाब है। कलीम शूज़ सेंटर परभणी शहर का वाहिद ऐसा शूज़ सेंटर है जहां पर महिलाओं के लिए, दुल्हन के लिए हर तरह के डिज़ाइन और नए चप्पल में, फैशनेबल डिज़ाइन में चप्पल दस्तयाब है। याद रहे, कलीम शूज़ सेंटर पर एक बार ज़रूर आए और अपने मर्ज़ी की चप्पल, शूज़, सैंडल और जूती यहाँ से ले जाएं। कलीम शूज़ सेंटर परभणी शहर का ऐसा वाहिद शूज़ सेंटर है जहाँ पर महिलाओं के लिए एक से एक नए डिज़ाइन के वैरायटीज़ और उसी के साथ में फैशनेबल चप्पल, वो भी कम दाम की कीमत में, सस्ते दामों में छोटे बच्चों के लिए जूते, शूज़, सैंडल और उसी के साथ यहाँ पर जूती भी अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और कॉलेज की युवतियों के लिए भी कलीम शूज़ सेंटर सभी के लिए। याद रहे, कलीम शूज़ सेंटर परभणी शहर का ऐसा शूज़ सेंटर है जहां पर आपको एक से एक नए डिज़ाइन के, नए फैशनेबल और वैरायटी के यहाँ पर चप्पल, शूज़ और उसी के साथ सैंडल भी यहाँ पर अवेलेबल है। याद रहे, कलीम शूज़ सेंटर परभणी शहर का वाहिद शूज़ सेंटर है जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर फ्री गिफ्ट वाउचर भी रखा गया है। 5,000 रुपये की ख़रीदी पर कुछ डिस्काउंट ऑफ़र रखा गया है। 10,000 रुपये की ख़रीदी पर कुछ डिस्काउंट ऑफ़र रखा गया है। इस डिस्काउंट ऑफ़र का पूरी तरह से फ़ायदा उठाए, कलीम शूज़ सेंटर पर एक बार ज़रूर आए और परभणी आज तक की ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप कलीम शूज़ सेंटर बताएंगे तो आपको ज़रूर और ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। कलीम शूज़ सेंटर परभणी शहर का वाहिद ऐसा शूज़ सेंटर जहां पर आपको छोटी छूट है और कलीम शूज़ सेंटर पर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर पूरी तरह से डिस्काउंट ऑफ़र शुरू है। इस डिस्काउंट ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाए। कलीम शूज़ सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभणी। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान, उसी के साथ में परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।